एसेट्स अकाउंट डेबिट, या हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। बेटा अगर उसका नाम लिखा होगा तो नाम ही लिखना है, अगर नाम नहीं लिखा होगा तो वेंडर लिखना है। ये हो गया। जब आपने एसेट्स परचेज किए तो एसेट को डेबिट करो, जो जो एसेट परचेज किया, लैंड परचेज किया, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जितने एसेट्स आपने परचेज किए हर किसी एसेट को डेबिट करो इंडिविजुअली। और जो लाइबिलिटीज आपने उससे लिए तो उन लाइबिलिटीज को आप लोग क्रेडिट करोगे, और फिर जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है उसको भी क्रेडिट करो। अब यहां पे पॉइंट एक है, कभी कभी क्या होता है हम किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं, जितना उसके बिजनेस का नेट वर्थ होता है, जितना उसके बिजनेस का वैल्यू होता है, हम उसको उससे ज्यादा पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स का बिजनेस लिया है, तो एक्स के जितने भी एसेट्स हैं, एक्स के एसेट्स हमने लिए, उनका वैल्यू जो है वो 12 लाख है। उसके लाइबिलिटीज हमने मतलब बोले कि ये लाइबिलिटीज हम ही पे करेंगे, तो उससे लाइबिलिटीज जो हमने लिए उससे लाइबिलिटीज हमने 3 लाख के लिए। जब हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो फिर जो नेट वैल्यू रहता है एक्स के बिजनेस का, फिर जो नेट वर्थ रहती है एक्स के बिजनेस की, वो रहती है 9 लाख। बिकॉज उससे हमने 12 लाख के एसेट्स लिए, 3 लाख के लाइबिलिटीज हमें पे करने हैं उसके बदले, तो वहां पे कितना बचता है, वहां पे 9 लाख। तो हमें एक्स को कितना देना था, 9 लाख देना था, मगर हम उसको बोल रहे हैं कि हम आपको 10 लाख देंगे, 1 लाख ज्यादा देंगे। तो जब हम उसको वेंडर को ज्यादा पैसे देते हैं तो जितना ज्यादा आप देते हो उसको हम ट्रीट करते हैं गुडविल, तो वहां पे आपको गुडविल अकाउंट डेबिट करना होता है। जितना ज्यादा पैसा आप उसको दोगे उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ गुडविल। 1 लाख यहां पे है जो हमने ज्यादा दिया, तो 1 लाख हमारे लिए क्या बन गया, गुडविल, तो यहां पे हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अब दूसरा पॉइंट है, अगर कम देंगे, एक्स को तो देना था अब 9 लाख, हमने बोला नहीं जी 8 लाख ही देंगे, 9 लाख नहीं देंगे, 8 लाख ही देंगे, तो ये 1 लाख जो हमारे लिए है ये हमारे लिए प्रॉफिट है। तो वहां पे क्या करना है, जहां पे आपको प्रॉफिट आएगा वहां पे आपको कैपिटल रिजर्व को, जितना प्रॉफिट आएगा वो सारा कैपिटल रिजर्व में आपको क्रेडिट करना है, वहां पे आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट करना है। तो ये है जो पहली एंट्री। यहां पे क्या करोगे, अगर ज्यादा दिया है तो सन्ड्री एसेट्स के साथ गुडविल भी डेबिट करोगे, अगर कम दिया है तो वेंडर के साथ कैपिटल रिजर्व भी क्रेडिट करोगे, ये याद रखोगे। ये पहली एंट्री है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिट, रूल हमने पढ़ा। वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट क्यों क्रेडिट हुआ वो भी हमने पढ़ा है। अब अगर ज्यादा डिसाइड किया है, ज्यादा देना है, तो यहां पे सन्ड्री एसेट्स के साथ दूसरी लाइन में गुडविल अकाउंट डेबिट। अगर कम दिया है तो हमारे लिए प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करना है। उसके बाद बेटा ये हो गई पहली एंट्री, जब हम उससे एसेट्स और लायबिलिटीज परचेज करते हैं। उसके बाद बेटा क्या करना है, उसके बाद हमें उसको शेयर्स इशू करने हैं। सेकेंड, when shares are issued, when shares are issued, बेटा शेयर्स आप लोगों ने देखा या तो हम एट पार इशू करते हैं या एट प्रीमियम। हम यहां पे लिखेंगे अगर शेयर्स हुआ है इशू एट पार, एट पार, अगर शेयर्स इशू हुए एट पार तो हमने किसको शेयर्स दिए, सर वेंडर को दिए, तो वेंडर रिसीवर बन गया, वेंडर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। और जितने भी शेयर्स हमने दिए ये सारा पैसा जो है ये हमें शेयर कैपिटल में जमा करना है, इसको हमें शेयर कैपिटल में ऐड करना है। आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया तो उसको क्रेडिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री, अब अगर प्रीमियम पे दिया है, एट प्रीमियम हमें इशू किए हैं शेयर्स, जितने भी इशू किए हैं वो प्रीमियम पे किए हैं, तो फिर से किसको देंगे शेयर्स, वेंडर को ही देंगे सर, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। और ये सारा पैसा जो है दो चीजों में आपको जमा करना है। एक जो कैपिटल का पैसा है वो शेयर कैपिटल में जमा करना है, जो ज्यादा पैसा है प्रीमियम का पैसा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जमा करना है। तो दोनों इंक्रीज हो जाएंगे तो क्रेडिट करने हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये थे बेटा जर्नल एंट्रीज। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन से इंशाल्लाह ये पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे हम इशू करते हैं शेयर्स एट प्रीमियम, सॉरी कैसे हम इशू करते हैं शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश।
ये आज का लेक्चर यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे इंशाल्लाह पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे हमें इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश कैसे हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ बेटा, टुडे वी आर बैक विद अनदर लेक्चर ऑफ अकाउंटेंसी एंड द टॉपिक कंटिन्यूज विद द शेयर कैपिटल। आज हम काम करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा इशू ऑफ शेयर्स एट पार, आज हम करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम हम यहाँ पे लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो बेटा करना क्या है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम में, करना क्या है आप लोगों को। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला जब हम शेयर्स इशू करते हैं एट प्रीमियम तो हम काम करते हैं जो फेस वैल्यू होता है शेयर का, जो बुक वैल्यू होता है शेयर का, हम पब्लिक से उससे ज़्यादा पैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर का वैल्यू है से 10 रुपीज़, तो हमने इसी शेयर को मार्केट में सेल किया फॉर 12, फॉर 13, फॉर 11, तो इसको हम बोलेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब शेयर कैपिटल में आप उतना ही ट्रांसफ़र कर सकते हो जितना शेयर का वैल्यू है, उससे ज़्यादा 1 रुपये शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग लेते हैं, ये जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोग लेते हैं शेयर कैपिटल पे, मतलब शेयर का वैल्यू है 10 रुपये, तो हम 10 से ज़्यादा 1 पैसा भी शेयर में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हमने तो 12 लिए है तो 2 रुपये कहाँ ले जाएंगे बेटा। जो एक्स्ट्रा पैसा आप लोग लेते हो शेयर पे, उसको आपने ट्रांसफ़र करना है शेयर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में। तो यहां पे एडिशनल क्या करना है हमें, जहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, जहां पे आप प्रीमियम ले रहे हो, वहां पे आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करना है। बिकॉज सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो इसको एज अ लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी मान के हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। जब भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम लेंगे तो वहां पे हमें क्या करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने अलॉटमेंट पे टोटल में 6 रुपये लेने थे, 6 में से 2 प्रीमियम के थे और 4 शेयर के थे, तो हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बराबर 6 रुपये टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 रुपये टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 रुपये। जो प्रीमियम का पैसा है वो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालते हैं। तो अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन से हमें पूरा पता चलेगा कि हमें शेयर मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम कैसे करना है। बेटा क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर बुक। क्वेश्चन है पंजाब स्पिनिंग मिल्स offered 70,000 shares of rupees 100 each at a premium of 20 per share to the public payable as follows। पंजाब स्पिनिंग मिल ये कंपनी है, तो इन्होंने ऑफ़र किए हैं, इन्होंने इशू किए हैं 70,000 शेयर्स, और एक शेयर का जो वैल्यू है बेटा दैट इज़ 100 रुपी। मगर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पब्लिक से मांगते हैं 120, दैट मीन्स 20 रुपीज़ ज़्यादा मांगते हैं, और इस 20 रुपीज़ को हम ट्रीट करेंगे एज अ प्रीमियम। तो लेने कैसे हैं ये पैसे, लेने कैसे हैं, हमें लेने हैं 35 ऑन एप्लीकेशन, 35 एप्लीकेशन पे लेने हैं, 65 अलॉटमेंट पे लेने हैं, मगर इस 65 में प्रीमियम इंक्लूड है। 35 प्लस 65 100 बनता है, तो टोटल में 120 और 20 लेने हैं फाइनल कॉल पे। हमें बोला गया है एक तो जर्नल एंट्रीज करो और बैलेंस शीट बनाओ। बेटा क्या है, पंजाब स्पिनिंग मिल एक कंपनी है, इन्होंने इशू किए हैं 70,000 शेयर्स, और 70,000 शेयर, एक शेयर का वैल्यू जो है दैट इज़ 100, ये 100 पे नहीं बेचते हैं, ये हम 120 पे बेचते हैं, दैट मीन्स 20 रुपीज़ का प्रीमियम है। तो लेना कैसे है, 35 एप्लीकेशन पे लेने हैं, जैसे मतलब अभी तक आप करते थे, इस पे प्रीमियम नहीं है, तो जैसे आप लोग करते थे पहले एप्लीकेशन पे पैसे लेते थे, उसके बाद एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करते थे, उसके बाद अलॉटमेंट पे है 65, मगर इसमें बेटा प्रीमियम इंक्लूड है। तो जब हम पहले अलॉटमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में लिखेंगे टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, फिर अलॉटमेंट पे पैसे लेंगे, फिर फाइनल कॉल जैसे आप लोग करते थे वैसे ही करनी है। तो हम ये क्वेश्चन करेंगे, इससे हमें पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा। बेटा पहले जर्नल करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, तो हम इसका जर्नल करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन पे हम लोग कैश लेते हैं, तो कैश आ गया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
क्यों किया हमने शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट? बिकॉज शेयर एप्लीकेशन जिनने एप्लीकेशन दी वो लोग गिवर बन गए तो उनको क्रेडिट किया हमने। इसीलिए कितने 70,000 एप्लीकेशन आए और एक एप्लीकेशन पे आता है 35, तो 0 0 0 एंड 0, 7 5s are 35, 7 3s are 21 and 7 3s are 21 and 3 24, 24,50,000। यहाँ से भी 24,50,000 being application money received। money received, तो ये हो गया बेटा, एप्लीकेशन पे हमने कैश लिया। अब इस एप्लीकेशन से हमें ये कैश वापस निकालना है और ट्रांसफ़र करना है किस में? शेयर कैपिटल में। तो एप्लीकेशन से जब कैश निकालेंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा, इसको डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल में डालेंगे, शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा, उसको क्रेडिट करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24,50,000, 24,50,000 being share application transferred to share capital। ये एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज हो गए। अब अलॉटमेंट है बेटा, अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रांसफ़र ही करते हैं, उसके बाद कैश लेते हैं। यानी कि अलॉटमेंट से पैसे निकालने हैं, इस बार 2 चीज़ों में डालने हैं। एक तो शेयर कैपिटल में डालना है, शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में डालना है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो उन दोनों को करेंगे क्रेडिट और शेयर अलॉटमेंट को करेंगे डेबिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to share capital account to securities premium account। अलॉटमेंट पे है 70,000 पे बेटा 65 में से 20 प्रीमियम है, दैट मीन्स 45 आएगा यहाँ पे। 20 प्रीमियम है, प्रीमियम को बाहर निकालो, 65 में से प्रीमियम को बाहर निकालो 20 रुपीज़ को, तो 45 आएगा यहाँ पे। 70,000 इंटू 45, यहाँ पे 70,000 इंटू 20, 70,000 इंटू 20 बनेगा 14 लाख। 70,000 इंटू 45 वो बनेगा बेटा 31,50,000, 31,50,000। तो टोटल में बनेगा 45,50,000 बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। बेटा इसको अलॉटमेंट या कॉल जो भी हो, तो इसको एक्चुअल में ड्यू ही लिखा जाता है। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बोला, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ट्रांसफ़र, अदरवाइज़ इसको ड्यू ही बोला जाता है। तो अब क्या करना है, अब कैश लेना है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश आ गया बिजनेस में, तो कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। और ये कैश किन लोगों ने दिया, जिनकी अलॉटमेंट हो गई, उन लोगों ने ये कैश दिया, वो लोग गिवर बन गए, उनको क्रेडिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 45,50,000, 45,50,000 being allotment money received। अब क्या करना है, अलॉटमेंट का पैसा लिया, अब क्या करना है बेटा, अब अलॉटमेंट के बाद है फाइनल कॉल, तो पहले उसको ट्रांसफ़र करेंगे, या ड्यू बोलो, ड्यू करेंगे। तो ट्रांसफ़र करना मीन्स फाइनल कॉल से कैश निकालना है और शेयर कैपिटल में डालना है। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल
कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा फाइनल कॉल पे कितना है 20 रुपीज़, तो 70,000 इंटू 20 वो बनेगा 14 लाख एंड 14 लाख being final call due अब क्या करना है, अब फाइनल कॉल पे लेना है कैश, तो कैश आ जाएगा बिजनेस में, कैश अकाउंट को हम लोग करेंगे डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बेटा वो 14 लाख आएगा बराबर, और यहाँ से भी 14 लाख। तो लास्ट पे मैंने बोला है इसका टोटल करना होता है। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, तो इसको टोटल करेंगे बेटा 4991, 4991, 1,40,000 and 1,68,000, सॉरी 1,68,00,000, 1,68,00,000 लाख, 1,68,00,000 लाख। तो ये हो गया जर्नल। अब हमें क्या करना है, अब हमें बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग कैश बुक बनाएंगे। जब भी आपको बैलेंस शीट बनाना होगा तो पहले आप लोग कैश बुक बनाओगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो अब हम बेटा क्या करेंगे, अब हम कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक सिंपल है, जो कैश आया वो डेबिट साइड से लिखना है, जो कैश गया वो क्रेडिट साइड से लिखना है। हमने तो खाली कैश लिया है तो हम डेबिट साइड से ही लेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले एप्लीकेशन से कैश लिया है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना लिया है 24,50,000। उसके बाद अलॉटमेंट पे कैश लिया है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उधर बेटा लिया है 45 लाख एंड 50,000। और उसके बाद टू शेयर फाइनल कॉल पे कैश लिया है फाइनल कॉल अकाउंट, उधर लिया है 14 लाख। तो टोटल बनेगा ये 24, 45, 79, 46, 70, 84, 84 लाख एंड 84 लाख। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा बाय बैलेंस कैरी डाउन 84 लाख। ये हो गया कैश बुक कंप्लीट। तो कैश बुक के बाद हमें बोला गया था बैलेंस शीट बनाने के लिए। बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। ये है बेटा पर्टिकुलर्स, ये है नोट नंबर और ये है अमाउंट। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हमने बोला है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज लिखते हैं, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज बेटा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में हमने डिस्कस किया है पहली हेडिंग जो है दैट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है इसको भी अंडरलाइन करना होता है। तो शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, एक सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के लिए हम बनाएंगे नोट 1, और उसके बाद आता है दूसरा इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस
बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के लिए बनाएंगे नोट 2। इसके बाद शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें आता है डिबेंचर्स वगैरह, नहीं है आपके क्वेश्चन में। उसके बाद आता है करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल या बाकी जितने भी है हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह कोई भी नहीं है। दैट मीन्स लायबिलिटीज साइड से इतना ही है, तो हम लायबिलिटीज को यहां पे टोटल करेंगे। अब नीचे लिखना है एसेट्स। एसेट्स को अंडरलाइन किया। एसेट्स में मैंने बोला है कि आपके क्वेश्चन में खाली एक एसेट होता है, दैट इज करंट एसेट्स होता है। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के लिए हम बनाएंगे नोट 3, बस यही एक एसेट था। तो इसके बाद हमने बैलेंस शीट को क्या किया, टोटल किया। अब हम बनाएंगे नोट 1 बनाएंगे, तो यहां से मैं नोट्स बनाऊंगा। नोट 1, नोट 1 किसके लिए है, शेयर कैपिटल के लिए है। तो बेटा हमें कितने शेयर्स है, 70,000 शेयर्स हमने इशू किए थे। एक शेयर का वैल्यू कितना है, एक शेयर का वैल्यू है 100, तो हम यहां पे लिखेंगे 70,000 शेयर्स। हम ऐसे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल 70,000, नीचे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप, ये सारा हमने डिस्कस किया है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने शेयर्स है, 70,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, वो बनेगा 70 लाख। तो बेटा इसका क्या टोटल आ गया 70 लाख। हो गया ये कंप्लीट ये वाला नोट। अब यहां पे लिखेंगे हम 70 लाख। इसके बाद दूसरा जो है नोट 2, नोट 2 हम बनाएंगे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के लिए। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के लिए बनता है नोट 2। तो इसमें क्या आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में मैंने बोला है जो भी रिजर्व्स होंगे, जो भी सरप्लसेस होंगे वो आते हैं इसमें। प्लस मैंने आप लोगों को बोला है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम इसमें आता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है क्वेश्चन में, सिक्योरिटीज प्रीमियम बेटा 14 लाख देखा हमने 14 लाख है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इसका टोटल भी आ गया 14 लाख, बिकॉज और कोई रिजर्व है नहीं क्वेश्चन में। तो 14 लाख टोटल आ गया इसका 84 लाख टोटल। अब नोट 3 बनाना है। नोट 3 है करंट एसेट्स के लिए। करंट एसेट्स में हमारा एक एसेट है, दैट इज कैश इन हैंड। हम लोगों ने देखा ऊपर कैश इन हैंड है 84 लाख, तो टोटल भी 84 लाख बेटा। और यहां पे भी हम लोग लिखेंगे 84 लाख करंट एसेट्स में, और बैलेंस शीट का टोटल भी आएगा 84 लाख। तो दोनों साइड से हमारा बैलेंस शीट जो है टैली हो गया। ये था बैलेंस शीट जो हमें बनाना था, और वो है इसके नोट्स बेटा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और प्रीमियम में 2 ही क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन इंशाल्लाह इससे भी इजी है, बिकॉज उसमें बैलेंस शीट भी नहीं बनाना है, उसमें खाली जर्नल एंट्रीज है, तो वो आप खुद करोगे। हम जाएंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बेटा हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश। बेटा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अभी तक आपने देखा हमने जब भी शेयर्स इशू किए, हमने एप्लीकेशन पे कैश लिया, अलॉटमेंट पे कैश लिया, फाइनल फर्स्ट कॉल पे कैश लिया, फाइनल कॉल पे कैश लिया। तो अभी तक जब हम शेयर्स इशू करते थे तो हम वहां से क्या लेते थे, कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया कि आप
कैश नहीं लेते हो लोगों से, बल्कि कोई एसेट परचेज करते हो, तो उस एसेट के बदले आप यहां से फिर शेयर्स इशू करते हो। उसी को हम नाम देते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपने लैंड परचेज किया, आपने बिल्डिंग परचेज की, आपने प्लांट परचेज किया, आपने मशीनरी परचेज की, आपने फर्नीचर परचेज किया। अब उस जिससे आपने परचेज किया है उस बंदे को, उसको हम वेंडर बोलेंगे, उस वेंडर को हमें यहां से कुछ देना है, तो हम यहां से उसको बदले में क्या देते हैं, हम यहां से बदले में उसको शेयर्स इशू करते हैं। तो इसको हम नाम देते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें बेटा आपको दो ही जर्नल एंट्रीज पास करने हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक, जब आप एसेट परचेज करते हो, याद रखो ये एसेट आप परचेज करते हो क्रेडिट पे, उधार पे परचेज करते हो। एक वो वाली एंट्री जहां पे आप एसेट को परचेज करते हो, और दूसरी वो वाली एंट्री जहां पे आप इस वेंडर को फिर शेयर्स इशू करते हो। तो सबसे पहली एंट्री, जब हम वेंडर से कोई एसेट परचेज करते हैं, when asset is purchased, when asset is, हम लिखेंगे assets and liabilities, हम लोग लिखेंगे when assets and liabilities are purchased। बेटा कभी कभी क्या होता है, हम किसी का बिजनेस ही परचेज करते हैं, तो बिजनेस में एसेट्स भी हो सकते हैं, लाइबिलिटीज भी हो सकते हैं। तो जब हम रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं, एक हो गया हमने खाली एक एसेट परचेज किया, तो उसके लिए आप लोगों को पता ही है, एसेट हमारी बिजनेस में आ गया तो एसेट को डेबिट करेंगे, जिसने इस एसेट को दिया वो गिवर बन गया, उसको क्रेडिट करेंगे। एक हो गया ये। दूसरा हो गया हम किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं, तो उसके रनिंग बिजनेस में क्या होता है, उसके रनिंग बिजनेस में एसेट्स भी होंगे और लाइबिलिटीज भी होंगे। तो जब आप किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करते हो, तो जो भी एसेट आप उससे परचेज करते हो, एसेट्स को डेबिट करो, जो लाइबिलिटीज परचेज करते हो लाइबिलिटीज को क्रेडिट करो, और जितना फिर आपने बोला है कि मैं इतना दूंगा उसको भी क्रेडिट करो। यानी कि जिसने हमें ये एसेट दिए, जो परचेज कंसीडरेशन डिसाइड हुआ है, उसको भी क्रेडिट करो। तो हम करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, या हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट। बेटा अगर उसका नाम लिखा होगा तो नाम ही लिखना है, अगर नाम नहीं लिखा होगा तो वेंडर लिखना है। ये हो गया। जब आपने एसेट परचेज किए तो एसेट को डेबिट करो, जो जो एसेट परचेज किया, लैंड परचेज किया, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जितने एसेट्स आपने परचेज किए, हर किसी एसेट को डेबिट करो इंडिविजुअली। और जो लाइबिलिटीज आपने उससे लिए तो उन लाइबिलिटीज को आप लोग क्रेडिट करोगे, और फिर जो परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ है उसको भी क्रेडिट करो। अब यहां पे पॉइंट एक है, कभी कभी क्या होता है, हम किसी का रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं, जितना उसके बिजनेस का नेट वर्थ होता है, जितना उसके बिजनेस का वैल्यू होता है, हम उसको उससे ज्यादा पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स का बिजनेस लिया है, तो एक्स के जितने भी एसेट्स हैं, एक्स के एसेट्स हमने लिए, उनका वैल्यू जो है वो 12 लाख है। उसके लाइबिलिटीज हमने मतलब बोले कि ये लाइबिलिटीज हम ही पे करेंगे, तो उससे लाइबिलिटीज जो हमने लिए, उससे लाइबिलिटीज हमने 3 लाख के लिए। जब हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो फिर जो नेट वैल्यू रहता है एक्स के बिजनेस का, फिर जो नेट वर्थ रहती है एक्स के बिजनेस की, वो रहती है 9 लाख। बिकॉज उससे हमने 12 लाख के एसेट्स लिए, 3 लाख के लाइबिलिटीज हमें पे करने हैं उसके बदले, तो वहां पे कितना बचता है, वहां पे 9 लाख। तो हमें एक्स को कितना देना था, 9 लाख देना था, मगर हम उसको बोल रहे हैं कि हम आपको 10 लाख देंगे, 1 लाख ज्यादा देंगे। तो जब हम उसको वेंडर को ज्यादा पैसे देते हैं, तो जितना ज्यादा आप देते हो उसको हम ट्रीट करते हैं गुडविल, तो वहां पे आपको गुडविल अकाउंट डेबिट करना होता है। जितना ज्यादा पैसा आप उसको दोगे उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ गुडविल। 1 लाख यहां पे है जो हमने ज्यादा दिया, तो 1 लाख हमारे लिए क्या बन गया, गुडविल, तो यहां पे हम गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अब दूसरा पॉइंट है, अगर कम देंगे, एक्स को तो देना था अब 9 लाख, हमने बोला नहीं जी 8 लाख ही देंगे, 9 लाख नहीं देंगे, 8 लाख ही देंगे, तो ये 1 लाख जो हमारे लिए है ये हमारे लिए प्रॉफिट है। तो वहां पे क्या करना है, जहां पे आपको प्रॉफिट आएगा वहां पे आपको कैपिटल रिजर्व को, जितना प्रॉफिट आएगा वो सारा कैपिटल रिजर्व में आपको क्रेडिट करना है, वहां पे आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट करना है। तो ये है जो पहली एंट्री। यहां पे क्या करोगे, अगर ज्यादा दिया है तो सन्ड्री एसेट्स के साथ गुडविल भी डेबिट करोगे, अगर कम दिया है तो वेंडर के साथ कैपिटल रिजर्व भी क्रेडिट करोगे, ये याद रखोगे। ये पहली एंट्री है।
सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटीज क्रेडिट रूल हमने पढ़ा, वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट क्यों क्रेडिट हुआ वो भी हमने पढ़ा है। अब अगर ज्यादा डिसाइड किया है, ज्यादा देना है, तो यहां पे सन्ड्री एसेट्स के साथ दूसरी लाइन में गुडविल अकाउंट डेबिट, अगर कम दिया है तो हमारे लिए प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करना है। उसके बाद बेटा ये हो गई पहली एंट्री जब हम उससे एसेट्स और लायबिलिटीज परचेज करते हैं। उसके बाद बेटा क्या करना है, उसके बाद हमें उसको शेयर्स इशू करने हैं। सेकंड, when shares are issued, when shares are issued, बेटा शेयर्स आप लोगों ने देखा या तो हम एट पार इशू करते हैं या एट प्रीमियम। हम यहां पे लिखेंगे अगर शेयर्स हुआ है इशू एट पार, एट पार, अगर शेयर्स इशू है एट पार तो हमने किसको शेयर्स दिए, सर वेंडर को दिए, तो वेंडर रिसीवर बन गया, वेंडर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, और जितने भी शेयर्स हमने दिए ये सारा पैसा जो है ये हमें शेयर कैपिटल में जमा करना है, इसको हमें शेयर कैपिटल में ऐड करना है। आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया तो उसको क्रेडिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री, अब अगर प्रीमियम पे दिया है, एट प्रीमियम हमें इशू किए हैं शेयर्स, जितने भी इशू किए हैं वो प्रीमियम पे किए हैं, तो फिर से किसको देंगे शेयर्स, वेंडर को ही देंगे सर, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट। और ये सारा पैसा जो है दो चीजों में आपको जमा करना है, एक जो कैपिटल का पैसा है वो शेयर कैपिटल में जमा करना है, जो ज्यादा पैसा है प्रीमियम का पैसा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जमा करना है, तो दोनों इंक्रीज हो जाएंगे तो क्रेडिट करने हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये थे बेटा जर्नल एंट्रीज। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन से इंशाल्लाह ये पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे हम इशू करते हैं शेयर्स एट प्रीमियम, सॉरी कैसे हम इशू करते हैं शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आज का लेक्चर यहीं पे हम कंक्लूड करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे इंशाल्लाह पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे हमें इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कैसे हम करते हैं।